Hi everyone. Welcome to my YouTube channel and this is Suman Shekhawat and I hope all you are doing great and आप सब लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी होगी. ये थोड़ा सा लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी है कि आपको कैसे कल क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या माइंडसेट रखना है, एवरीथिंग. तो उसी के बारे में हम लोग इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताने वाली हूँ. सी अभी जैसे आपका कल सुबह आपका एग्ज़ाम है सीमेट का. अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है सॉरी, क्या ध्यान में रखना है, क्या नहीं ध्यान में रखना है, राइट? बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी हम अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे. अब आप लोगों के लिए एक और बिग सरप्राइज जो है वो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ. इफ़ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट एंड अदर मैनेजमेंट और 2024, तो वो मैं आपको कल आप एग्ज़ाम दीजिए आराम से, देन हम परसों मैं आपको बताने वाली हूँ. कल एग्ज़ाम के बाद मुझे इसमें ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ, जो हमने क्लासेस में पढ़ा है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया उसमें से क्या आया क्या नहीं आया. तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि CUET के एग्ज़ाम में एज इट इज़ आया था, महाराष्ट्र CET के एग्ज़ाम में तो RC आया था एज इट इज़ जो कराया था. तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आपका एग्ज़ाम एंड क्या. डेफिनेटली, और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ में हैं एंड यस, हमेशा हम आपके साथ. तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है कि 2024 में लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स क्या होने चाहिए. देखो, आपको जितना प्रिपेयर करना था आपने कर चुके हैं. मैंने आपको सारे बेसिक्स जो हैं वो यहाँ पे करा दिए हैं यूट्यूब चैनल पे. जितने भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बेसिक्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ. देन उनके प्रैक्टिस शीट्स भी जो है वो आपको इंग्लिश बाय सुमन चेकआउट टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ. तो डेफिनेटली आपने वो भी प्रैक्टिस किए होंगे. तो लास्ट मिनट में, लास्ट आई मीन कुछ फ्यू डेज में जो आप जितना कर सकते थे वो सफिशिएंट है. हमने इनोवेशन भी किया, जीके के भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे एंड सेशंस एंड सॉरी, जो VRC है उसको कंप्लीट हमने कर लिया है. एंड या सो ये काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी हम कर चुके हैं. तो प्रिपरेशन आपका डेफिनेटली हो चुका है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जितना आपको आता है मोर देन सफिशिएंट है. सबको उतना ही आता है, ऐसा कुछ नहीं कि किसको ज़्यादा. डिपेंड करता है कि आपका जो लास्ट मिनट में क्या माइंडसेट है. आप जो आपका जो D-Day है, जो 3 आवर्स हैं, उसमें ना आपका माइंडसेट कैसा है. मतलब आप आपको ना बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है कि अरे यार बहुत टेंशन में नहीं जाना है कि अरे मुझे तो आता ही नहीं है या मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है. आप ये सोचो मुझे सब आता है, मुझे अच्छे से आता है, राइट? जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे. जितना पॉजिटिव रहोगे उतना मोटिवेटेड रहोगे. तो मोटिवेशन के साथ आपको जाना है. आपको ये देखना है कि आपको आता है सब कुछ, राइट? सारे के सारे आंसर्स तो आपको करने भी नहीं है. तो जितना आता है मोर देन सफिशियंट है. पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे तो एग्जाम भी अच्छा होगा, राइट? तो नेगेटिविटी के साथ नहीं जाना है कि अरे ये नहीं वो नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट 6 आवर्स जो है वो आप एटलीस्ट अपनी नींद पूरी कर ले. 5 to 6 आवर्स की नींद होना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल पूरी रात आपको जग के नहीं पढ़ना है. अब 5 to 6 आवर्स अगर आप सोएंगे, सो के अगर आप जाएंगे तो नो डाउट कि आप एक फ्रेश माइंड से वहाँ पे एग्जाम देने जा पाएंगे. और फ्रेश माइंड से अगर आप एग्जाम देंगे तो नो डाउट आपका पेपर अच्छा होगा क्योंकि आप फोकस्ड होंगे, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए ये है. जितना पढ़ लिया आपने पढ़ लिया, मोर देन सफिशियंट है. एक वीडियो मैंने डाला है कंप्लीट रिवीजन का, उसको उसको थोड़ा 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा सो डैट कि जल्दी जल्दी एक रिवीजन सा हो जाएगा. और बस वो उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको नीड नहीं है. अब उससे आगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो मैं बता देती हूँ कि आपके सीमेट एग्जाम में ना टेस्टिंग रूम स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए. देखो, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एटलीस्ट जो आपको ये तो पता है कि आपका जो टोटल टाइम है वो आपका 3 आवर्स का टाइम है, राइट? तो आपको उस एग्जाम वहाँ पे जो जिस रूम में जहाँ पे आप अपने एग्जाम देंगे उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 3 आवर्स का ड्यूरेशन है. यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग आपका नहीं है. ऐसा नहीं है कि पहले इस सेक्शन को खत्म करना है फिर उस पे जाना है फिर उस पे जाना है, राइट? बेसिकली वी हैव 5 सेक्शंस. तो आप एग्जाम के ड्यूरेशन के इस 3 आवर्स के टाइम में आप चाहें तो आप मूव कर सकते हैं एक से दूसरे सेक्शन में. वो आपका चॉइस है, आपको कैसे करना है. कोई बाउंडेशन नहीं है कैट की तरह. देन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं इजी क्वेश्चंस, है ना? इजी क्वेश्चंस को पहले कीजिए, देन मूव करेंगे आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे, राइट? सो डेट कि आप पहले इजी इजी क्वेश्चंस जो हैं अगर आप उनको जल्दी कर लेंगे तो आपके अटेम्प्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, राइट? तो इसका ध्यान रखना है. सेकेंड है ऑल क्वेश्चंस हैव इक्वल मार्किंग स्कीम है सबकी. तो स्किप कर सकते हैं आप डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस है, जिससे कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा. आप अपना टाइम कंज्यूम कर पाएंगे, राइट? तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे. देन आप अपनी सीट पर जो है एंटायर द ड्यूरेशन जो है उस पर बैठे रहें. अगर आप जल्दी अपने टेस्ट को खत्म कर भी लेते हैं
तो आपके पास में एटलीस्ट अपने जो आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनको रिव्यू करने का टाइम आपके पास में बच जाएगा, राइट? तो वो आप कर सकते हैं। नो नीड टू अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन में, आपको सारे के सारे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। सीमेट का जो एग्जाम पैटर्न है ना वो वेल डिवाइड परसेंटाइल के अकॉर्डिंग है, तो आपको बस इतना देखना है कि आपको अच्छा हाई स्कोर करना है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि फ्यूअर क्वेश्चंस को भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, बट क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा करोगे अननेसेसरी, आपको आता भी नहीं है और फिर भी आप अगर किए जा रहे हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको उस नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या करना है कि जितने आपको क्वेश्चंस आते हैं उतने ही करें, तुक्के ना लगा के आए, क्योंकि नेगेटिव में माइनस हो जाएंगे। देन आपके पास में सिंपल सा ये है कि कितने करने हैं फिर मैम हमें क्वेश्चन, आप 10 to 15 क्वेश्चंस भी ईच सेक्शन से अगर करते हैं सफिशिएंट है। कोशिश करें बस वो एक्यूरेसी के साथ में हो, राइट? तुक्के नहीं लगाने हैं आपको। तो ये चीज है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या ध्यान देना है, कुछ आपको चेक पॉइंट्स ध्यान देने हैं अपने एग्जाम डे के लिए। वो क्या है? सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लें, आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। आप एनटीए की जो वेबसाइट है वहां से इसको निकलवा लेंगे, ठीक है। सेकेंड, अब हम क्या करेंगे सॉरी, सारी चेक कर ले डिटेल्स, है ना, जो कि इंडिकेटेड है आपके एग्जामिनेशन कार्ड पे, एडमिट कार्ड पे, राइट? तो आपका जो कार्ड है उसमें जो भी डिटेल्स हैं उनको आप एक बार चेक कर लें, राइट, कि वो प्रॉपर हैं, अप्रोप्रिएट है, क्या उसमें रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कि चेक रिपोर्टिंग टाइम जो है आपके सेंटर का, वो रिपोर्टिंग टाइम जरूर चेक कर लें। जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे एटलीस्ट 30 मिनट पहले आप वहां पर पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। तो क्लोजिंग टाइम जो है ना आपके गेट का, वो भी आप जरूर चेक कर लें। रिपोर्टिंग टाइम कितना है, क्लोजिंग टाइम कितना है, राइट? ऐसा नहीं कि रिपोर्टिंग टाइम आपका फॉर एग्जांपल इतना है तो आप उसी पे पहुंच रहे हो, क्लोजिंग टाइम जो है गेट का उस पे आपको पहुंच जाना है, क्योंकि गेट बंद हो जाने के बाद कोई अंदर नहीं जाने देगा। तो इसका ध्यान रखें, पूरी प्रिपरेशन पे पानी चला जाएगा। तो चेक द डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो आप देख ही लेंगे। चेक द टाइमिंग, टेस्ट टाइमिंग्स जो है वो आप अपना देख लेंगे, क्या है आपका टाइमिंग क्या है। चेक वेन्यू ऑफ द टेस्ट। अब वो कैसे कि आपको ना एटलीस्ट विजिट कर लेना चाहिए जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है एक दिन पहले। आई होप कि आपने कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो इट्स ओके। आप कोशिश करें कि आप वहां पे एटलीस्ट 45-30 मिनट पहले पहुंच जाएं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर यार पहले किसी का सेंटर फॉर एग्जाम्पल कहीं अलग जगह आया है, अब वो एक दिन पहले पहुंचा ही नहीं हो फॉर एग्जाम्पल, है ना, या वो रात में पहुंचा है अगर आज, तो वो मॉर्निंग में थोड़ा टाइम से निकल जाए अपने घर से, ठीक है। अब वेन्यू पे आप अगर पहुंच जाते हैं अपने रिपोर्टिंग टाइम से जो मेंशन्ड है उससे पहले ही पहुंच जाएं, जो आपका गेट क्लोजिंग टाइम है सेंटर का, कोशिश करें कि आप वहां पे पहुंच जाएं। लेट नहीं होना है, बस ये नहीं कि मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, 10 मिनट पहले पहुंच, एटलीस्ट 30 मिनट पहले पहुंच जाओ, पूरा वेन्यू देख लो। एक वहां पे थोड़ा सा माइंडसेट भी वो हो जाता है, लोगों को देख के टेंशन नहीं लेनी है कि अरे यार ये सब लोग तो रिवाइज कर रहे हैं। आपको कुछ रिवाइज नहीं करना है, वहां सेंटर पर जाके कुछ भी लेके नहीं जाना है, राइट? जो पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं अब तक, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाओ एंड अपना चिल होके जाओ थोड़ा, ठीक है। टेंशन लेने की नीड नहीं है आपको। सेकंड आपके पास में है आता है कि मैम हम क्या क्या कैरी करें, साथ में क्या क्या लेके जाएं। अब चले तो हम जाएंगे बट क्या कैरी करें, कुछ फॉलोइंग आइटम्स लेके जाना है। अपना जो एडमिट कार्ड है भैया उसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा, उसे तो लेके जाना ही है आपको, राइट? तो वो आपका बिल्कुल ऑन क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए A4 साइज पेपर पर, ठीक है। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास में होना चाहिए अपना, ठीक है। जो वही वाला फोटो होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन में अपलोड किया था। ऐसा नहीं है कि अपना कोई सुंदर सा फोटो लेके जा रहे हो, नहीं, वहां पे कोई आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं जा रहे हैं तो वही फोटो लेके जाएं जो आपने उस टाइम पे एग्जामिनेशन फॉर्म में जो आपने लगाया था अपना फोटो, उसी फोटो को आपको लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। अब वो पेन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राइट? आधार कार्ड तो आई थिंक सबके पास होता ही है, तो कोशिश करें उसी को लेके चले जाएं आप, ठीक है। राशन कार्ड, बैंक पासबुक जो भी है फोटोग्राफ के साथ, बट कोशिश करें आधार कार्ड ही ले जाएं। प्लीज नोट दैट कि आईडी कार्ड जो भी इशूड हैं आपके स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, है ना, तो सेंटर्स आधार एनरोलमेंट रिसिप्ट विदाउट आधार नंबर आपको करना क्या है कि और इमेजेस स्टोर्ड इन मोबाइल फोन एटसेट्रा, ये एक्सेप्टेड नहीं है। ये नहीं कि मैंने अपना आधार बनवाने दिया था उसको जो रिसिप्ट आया वो लेके चला जाता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो ये मैंने बताई हैं चीजें सिर्फ यही लेके जानी है यहाँ पर, ठीक है। इनमें से कोई भी आपका कॉलेज का आईडी, यूनिवर्सिटी आईडी, ये सब नहीं चलेगा।
नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट आइडेंटिटी कार्ड, आपको नहीं वो जाने देंगे, तो कोशिश करें लेके जाएं। हाँ, जो लोग PWD कैटेगरी में हैं तो भैया PWD सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है आपको अथॉरिटी से, राइट, तो कोशिश करें कि उसको भी आप अपने साथ ले जाएं। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या ध्यान रखनी है आपको कि क्या कैरी नहीं करना है। ये तो है कि क्या कैरी करना है, अब कुछ का ऐसे आता है क्या पहन के जाना है, चलो वो भी बताती हूँ। तो कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी कोई भी टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, कोई भी हैंड बैग हो गया, जैसे कि लड़कियों को होता है हैंड बैग ले जाती हूँ, उसी में बॉटल ले जाऊंगी, उसी में सब ले जाऊंगी, नहीं चलेगा, राइट। कोई भी टाइप का पर्स हो गया, एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी, टेक्स्ट, जो भी आपके टेक्सचुअल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी प्रिंटेड और रिटन मटेरियल नहीं चलेगा, है ना। ईटेबल और वाटर बॉटल्स जो हैं वो आप ना लेके जाएं। अगर आप कोई वाटर बॉटल ले भी जा रहे हैं तो बहुत ट्रांसपेरेंट वाली जो होती है वो ले जाएं, वैसे वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं वो, ऐसा कोई नीड नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप अपना ये है कि पेन पेंसिल वगैरह हम किस में रखेंगे, तो जो ट्रांसपेरेंट वाला जो आपके पास में एक आता है ना पाउच, वो आप ले जा सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कोई भी मोबाइल फोन हो गया, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, ये कुछ भी आप नहीं लेके जा सकते हैं, राइट। अब आपके पास में जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो गया, आप कैरी नहीं कर सकते हैं, इनको पहन के नहीं जा सकते हैं। कोई भी वॉच, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस होती हैं वो भी आपको नहीं लेके जाना है, वहाँ पे ऑलरेडी वॉच लगी होती है, या फिर आप टाइम टू टाइम अपना टाइम जो है वो पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसा कोई भी चीज़ जो है वो नहीं लेके जानी है। प्रॉब्लम क्रिएट हो ऐसा क्यों करना है। अब आता है कि हम पहने क्या, क्या पहने क्या नहीं पहने। अपना लूज क्लोथ्स पहन के जाओ यार आराम से, ताकि कंफर्टेबल होके एक अच्छे से अपना एग्जाम दे पाओ, है ना। कोई फैशनेबल कपड़े पहन के जाने की वहाँ नीड नहीं है। नॉर्मल जो अपना आप सलवार कमीज पहन सकते हो, है ना, तो वो पहन सकते हैं, राइट, तो अपना वो पहन के जाओ स्लीपर्स में आता है, तो ऐसा कुछ होता तो नहीं है कभी कि स्लीपर्स की वजह से किसी को एग्जाम देने से रोक दिया हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो निकलवा देंगे तुम्हारे शूज़। कोशिश करें नॉर्मल, आप जो आपके फ्लैट चप्पल्स होती हैं आप अपने चप्पल्स में जा सकते हैं इफ़ यू वांट, है ना। जो नॉर्मल आपके फ्लिप फ्लॉप हो गए या नॉर्मल चप्पल पहन के चली जाओ। हम कोई, क्योंकि हम सिर्फ पेपर देने जा रहे हैं वहाँ, आप कोई फैशन शो करने तो जा नहीं रहे हो, तो नॉर्मल स्लीपर्स में चले जाओ। कोशिश करो शूज़ को अवॉइड करो, बट अगर पहन के जा भी रहे हो तो अब चेक वो करेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप एटलीस्ट 30 to 45 मिनट पहले पहुंच जाएं। आप अंदर भी एटलीस्ट 15 मिनट पहले चले जाएं, ताकि फॉर एग्जांपल जैसे कुछ रिलीजन में ऐसा होता है कि वो मतलब थोड़ा कवर करके आते हैं, है ना, या कुछ ऐसा पहन के आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आप पहन के आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने आप को कवर करके आ रहे हैं, कुछ ऐसा है, तो उनकी फिर ना प्रॉपर चेकिंग होती है ना, लेडीज़ जो चेकिंग करती हैं लेडीज़ की, तो प्रॉपर चेकिंग के बाद में फिर उनको अंदर जाने देते हैं। तो वो कोशिश करें कि एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स पहले ही अंदर चले जाएं, 20 मिनट्स पहले एटलीस्ट आप अंदर चले जाएं, सो डैट कि प्रॉपर आपकी चेकिंग हो पाए, आपको वो टाइम मिल पाए, आपका टाइम ना वेस्ट हो, है ना। जो 3 आवर्स हैं वो प्रॉपर आप एग्जाम दे पाएँ, अपनी एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट पहले अपनी जाके सीट पे बैठ जाएं, ताकि आप उस एक कंफर्ट जोन में आ पाएँ, या फिर एक उस जोन में आ पाएँ। थोड़ा सा ना माइंड को स्टेबल करने में भी टाइम लगता है, राइट। तो आप कोशिश करें अपनी सीट पे जाके एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स पहले जाके अपनी सीट पे बैठ जाएं, सो डैट कि आप एक फोकस्ड हो पाए। एंड बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सबको सब आता है, आपको भी सब आता है, जितना आपको आता है बाकियों को भी उतना ही आता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, नॉर्मल कपड़े पहन के जाएं, बहुत ज़्यादा फैशनेबल या ऐसे कपड़े ना पहने, ऐसा कुछ भी ना पहने और ना ही लेके जाएं जिसपे किसी को डाउट हो कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने, उनमें आप जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यही है। अगर आप कोई पाउच लेके जा रहे हो जिसमें आप अपना पेन वेन रखने वाले हो ये सब, तो ट्रांसपेरेंट हो, वो इसका ध्यान रखें। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो, राइट। तो वो है, अब हर एक सेंटर का अलग अलग होता है, कोई अलाउड करता है कोई नहीं करता है। नेक्स्ट है इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल आपको क्या लेके जाना है। पेन पेंसिल या आपका ब्लैंक पेपर शीट जो है, क्या क्या आपको सॉरी मिलेगा, तो ये आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी पेन या पेंसिल कोई भूल जाता है तो वैसे प्रोवाइड करा देते हैं ओके ये पेपर शीट वो लोग रफ के लिए प्रोवाइड करा देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। राइट योर नेम, अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है एट द टॉप ऑफ द शीट जो आपको दी जाएगी, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है सॉरी। एंड मस्ट रिटर्न द शीट्स एंड एडमिट कार्ड अपना दे दीजिएगा, वहीं पे दे दीजिएगा, ठीक है, वहां पे उनको देना है आपको, राइट। तो बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट है एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स जो आपकी हैं इन द अटेंडेंस शीट में, वो आप वहाँ पे अपनी हैंड राइटिंग में भर देंगे। पुट योर सिग्नेचर आपको अपने खुद ही करने हैं। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, पेस्ट द फोटोग्राफ एट द अप्रोप्रिएट प्लेस पे आपको लगाना है। एंश्योर करना है कि आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन क्लियर हो, बस वो अनक्लियर ना हो, थोड़ा
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स, राइट। कोई भी ऐसी चीज़ ना लेके जाएं एग्जामिनेशन हॉल में कि जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़े, ठीक है। तो बस यही है, अदरवाइज आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा बिना किसी नोटिस के। तो आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो ज़्यादा कुछ अपने साथ कैरी नहीं करना है। लड़कियों को ये नहीं करना है कि चलो मैं लिप बाम ले चलूँ, लिपस्टिक ले चलूँ, नहीं, आप पेपर देने जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। अपने चश्मा ज़रूर ले जाना, जिन लोगों को चश्मा है मेरी तरह कहीं भूल मत जाना, तो वो ज़रूर ले जाइएगा, ओके। तो बस बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनका आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड यस, अच्छे से एग्जाम दे के आओ एंड फोकस्ड होके देना है, तो 5-10 मिनट्स पहले जाके सीट पे बैठ जाना, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, अच्छे से एग्जाम दो, सब कुछ आता है, आपने सब कुछ पढ़ा है। आगे आने वाले अगर किसी और एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगी, आगे आपके इंटरव्यूज एंड ऑल के लिए आपको क्या करना है वो सब भी हम बता देंगे, ओके, डोंट वरी। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं आपसे एग्जाम के बाद में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अपना एग्जाम दे के आके मुझे ज़रूर बताइएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।